अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी यहाँ पे कर रही हूँ मैं अनबॉक्सिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई की बारात के लिए मैंने बहुत सारे ड्रेसेस डिफरेंट सिटी से फाइंड आउट किए, बट मुझे जो है ना कोई ड्रेस समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर बस मेरा ड्रेस जो है ना, मेरा जो दिल है ना वो इसी ड्रेस पे अटका हुआ था। तो मैंने इस ड्रेस को ऑनलाइन ऑर्डर किया और इस ड्रेस को मैंने स्टिचिंग के लिए दे दिया था। ड्रेस तो आपने मेरा देखा ही होगा, भाई की बारात की वीडियोज़ में मैंने ये ड्रेस शेयर किया था। और इस ड्रेस की ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर शेयर करूँगी। तो फिर आप देखिएगा कि ये ड्रेस कैसा है और फिर फुल डिटेल जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं इस पर वीडियो बना दूँ। अच्छा जी, तो उसके बाद यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ आपसे प्रोटीन हेयर मास्क, क्योंकि शादी से कुछ दिन पहले मैंने हेयर स्ट्रिकिंग करवाई थी। तो उसकी वजह से मेरे हेयर जो है ना वो थोड़े से ड्राई और रफ़ हो रहे थे, क्योंकि मैंने हेयर पे कुछ अप्लाई नहीं किया था मसरूफियत की वजह से। तो यहाँ पर मैं प्रोटीन हेयर मास्क अप्लाई कर रही थी, तो मैंने कहा चलें जी मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है मायोनीज़ 3 से 4 टेबल स्पून। वो आप अपनी हेयर ग्रोथ के हिसाब से या हेयर लेंथ के हिसाब से जो है वो ले सकते हैं। साथ में मैं इसके अंदर कोकोनट ऑयल 2 टेबल स्पून भर के ले रही हूँ। आपको पता है विंटर में जो है वो कोकोनट ऑयल थोड़ा सा जो है वो फ्रीज़ हो जाता है। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा हीट अप कर लीजिए। मेरे पास माइक्रोवेव जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में नहीं है, तो मैं जो है डायरेक्टली इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। वो आपने ऐड कर लेना है। अगर ऑलिव ऑयल आपको सूट करता है तो आप वो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के ग्रेसलीन ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर हनी ऐड करूँगी। अच्छा, मैंने जो है वो हीट अप नहीं किया कोकोनट ऑयल को, तो इसलिए जो है मैं अच्छी तरह से इसको मिक्सिंग कर रही हूँ, ताकि ऑयल जो है वो अच्छे से हीट अप हो जाए और अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अच्छा, मैं जो है ना शेफ़ का मायोनीज़ ऐड करती हूँ, वो जो है थोड़ा सा मुझे अफोर्डेबल लगता है। बाकी आपको जो भी मायोनीज़ पसंद हो, जो भी आप यूज़ करते हो, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और यहाँ पर जो है ना वो मैं हनी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये तकरीबन जो है वो बॉटल खाली होगी और मैं उसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और हेयर को जो है वो थोड़ा सा वेट कर लेना है हेयर्स को, और उसके बाद जो है अच्छी तरह से हेयर्स पर अप्लाई कर लेना है। तो ये जो है ना बहुत अच्छा हेयर मास्क है। इससे हेयर जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी हो जाते हैं। और आप इसे वीक में मतलब कि 15 डेज़ में जो है वो एक बार ज़रूर अप्लाई किया करें। मतलब कि मंथ में 2 बार आप अप्लाई करें तो बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलते हैं। दूसरा, जब आपने हेयर कलर लिया होता है ना, तो जब भी आप शैम्पू करें तो कोशिश किया करें जो कंडीशनर आपको सूट करता है ना, तो शैम्पू के बाद कंडीशनर मस्ट है, आपने मस्ट अप्लाई करना है। और इसके अलावा ऑयलिंग भी जो है ना आप ज़रूर किया करें, वरना जो है ना हेयर्स काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो बस उसके बाद जो है वो मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ चपली कबाब की। चपली कबाब के लिए जो है वो मैंने यहाँ पर मसाला सबसे पहले प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि मैं कोई भी मार्केट का जो है वो मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, ख़ुद रेडीमेड बनाती हूँ। तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने जो है वो कुछ धनिया ले लिया है, उसको जो है वो मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगी, और ड्राई रोस्ट करने के बाद मैं उसको यहाँ पर भून रही हूँ। और साथ में जो है वो अनारदाना ले लेना है, उसको भी पहले थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, और उसके बाद जो है वो उसको कूट लेना है। और उसके बाद यहाँ पर ये मैंने ले लिया है कीमा। कीमे को जो है वो अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, और करने के बाद जो है इसका पानी जितना भी अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। साथ में इसके टमाटर जो है वो मैंने ऐड कर लेना है, उसके सीड जो है वो रिमूव कर देने हैं। और उसके बाद जो है वो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद जितने भी मसाले हैं वो इसके अंदर शामिल कर लेने हैं, जिसके अंदर आएगा अनारदाना, खुश धनिया जो है वो कूट के वो शामिल कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर ज़ीरा है और खुश्क लाल मिर्चें हैं, यानी कि जो गोल वाली लाल मिर्चें होती हैं उनको पीस के वो उसके अंदर शामिल कर लेनी है। नमक है और पिसी हुई लाल काली मिर्च है वो इसके अंदर शामिल कर लेनी है। सूखा धनिया, सूखी मेथी और इसके अलावा प्याज जो है वो उनको बिल्कुल बारीक चॉप करके और अच्छी तरह से उसको निचोड़ लेना है, ताकि प्याज का पानी जो है ना वो बिल्कुल भी ना रहे। ये तमाम मसाले जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेने हैं, थोड़ा सा नमक शामिल कर लेना है और अच्छी तरह से इसको कर लेना है मिक्स। मिक्स करने के बाद इसको जो है वो कीमे के अंदर शामिल कर लेना है, और कीमे के अंदर शामिल करके साथ में इसके अंदर शामिल कर लेने हैं 2 अंडे। ये देखें इस तरह से दरदरा से मैंने पीस लिया है, और पीस के जो है वो चपली कबाब के अंदर शामिल कर लेना है, और इसका जो है वो अच्छे तरीके से मिक्सचर जो है वो मिक्स कर लेना है। और चपली कबाब के लिए कीमा जो है वो रेडी कर लेना है। साथ में इसके अंदर मैं पिसी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर ली हूँ, क्योंकि ओरिजिनल जो चपली कबाब होते हैं उसके अंदर तो पता है आपको कि स्पाइसेस बहुत कम होते हैं, बट हम लोगों का जो टेस्ट होता है ना, तो हमें थोड़े से स्पाइसेस चाहिए होते हैं। तो साथ में जो है वो मैंने थोड़ा सा
पिसा हुआ गरम मसाला और धनिया पुदीना धनिया और ज़ीरा जो है वो उसका भी पाउडर शामिल कर लिया, साथ में पिसी हुई काली मिर्च भी मैंने शामिल कर लिया। और अब मैं इसके अंदर अंडे भी शामिल करूँगी। उसके बाद जो है वो मैंने एक कबाब का थोड़ा सा मिक्सचर शामिल करके चेक कर लिया था टेस्ट कि किस तरह से, अगर कोई चीज़ कम या ज़्यादा लगे तो आप मज़ीद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो मैंने मकई का आटा 5 से 6 टेबल स्पून शामिल कर लिया था। अगर आपके पास वो अवेलेबल ना हो तो फिर आप बेसन भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो मैंने 1 किलो के अंदर 2 अंडे शामिल किए थे। पहले एक शामिल किया, अच्छी तरह से मिक्स किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो दूसरा भी शामिल कर लिया था और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है। और उसके बाद जो है वो इसके आपने कबाब बना के रख लेने हैं। अच्छा, मैं काफ़ी दिन से एक बात सोच रही थी कि मैं आपसे शेयर करूं। मेरी ख़ुद की तबीयत भी जो है ना वो काफ़ी दिन से ठीक नहीं थी, आपको मेरी आवाज़ से भी आइडिया हो रहा होगा। तो मैंने सोचा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली जो है ना वो लेडीज़ हाउसवाइफ जो है मेरी वीडियोस देख रही होती हैं, तो मुझे जो है ना ये बात आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो बात ये है कि मैं सोच रही थी कि देखिए, हम हाउसवाइफ जो है ना वो हमेशा मतलब कि ज़िंदगी का तकरीबन हिस्सा जो है ना हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने में अपना गुजार देते हैं। कभी जो है वो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बच्चों की होती हैं, अगर कोई जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो ससुराल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सास की हैं, ससुर की हैं और नंदों की हैं। ओवरऑल मतलब कि पूरी फैमिली की है। मैं ये नहीं कह रही कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करना कोई बुरी बात है, बल्कि बहुत अच्छी बात है। और ये एक बीवी का और एक वाइफ़ का फ़र्ज़ होता है और ये एक अच्छे मैनर्स में आता है कि आप जो हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल हाउसवाइफ़ हैं और एक रिस्पॉन्सिबल मदर है, एक रिस्पॉन्सिबल जो है वो होम मेकर हैं। ये एक अच्छी बात है। बट इन सारी चीज़ों के साथ एक बहुत अहम बात जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना आप भी कह रहे होंगे कि मैं जो है ना वो कितनी बिज़ी रूटीन आज अपनी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि मुझे जो है ना आप ट्राइफ़ल भी बना दे। तो मैं ट्राइफ़ल जो है वो किस तरह से बनाती हूँ, वैसे तो मेरी जो है ना एक वीडियो बहुत डिटेल के साथ है, उसमें मैंने ट्राइफ़ल की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर की हुई है और बताया हुआ है कि अगर जो है वो आप किसी दावत के लिए ट्राइफ़ल बनाना चाहती हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो आप किस तरह से बना सकती हैं। तो उसमें काफ़ी टिप्स वगैरह शेयर की हैं। आप अगर देखना चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने वनीला फ्लेवर में कस्टर्ड लिया है और उसके साथ साथ में जो है वो वर्मिसेली कलर वाली जो है वो बॉयल कर ली हैं और उसके अंदर शामिल कर लिए हैं। साथ में जो है वो फ्रूट ट्राइफ़ल है, इसके अंदर मैं सिर्फ फ्रूट ऐड करूँगी, सिरप जो है वो ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर सिरप ऐड करेंगे तो कस्टर्ड जो है वो मज़ीद पतला हो जाएगा। साथ में जो है वो टी केक है, उसके स्लाइस कर लिए हैं। बस इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। साथ में जो है वो इसमें चॉकलेट चिप ऐड कर देने हैं और ऑल पर्स की क्रीम जो है वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। मतलब कि 1/3 पैकेट जो है वो इसके अंदर शामिल कर लेना है और बाकी थोड़ा सा जो है ना वो मैंने छोड़ देना है। जेली जो है वो रेड और ग्रीन कलर की वो मैंने सेट होने के लिए रख दिया है पहले से रेडी करके। और उसके बाद बस एक ग्लास बोल लेना है और उसके अंदर जो है वो केक को असेंबल करना है और लेयरिंग करनी है। आप लोग वीडियो में देखते जाइए कि मैं किस तरह से करती हूँ। अच्छा जी, तो करते हैं यहाँ पर टॉपिक को कंटिन्यू। अच्छा, तो मैं बात ये कर रही थी कि हम लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते 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 इतना ज़्यादा मतलब कि ख़ुद को उन कामों में, घर के कामों में और इन ज़िम्मेदारियों में इतना ज़्यादा बिज़ी कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी ज़ात को, अपने वजूद को खो देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी अपनी भी कोई ज़ात है, हमारी अपनी भी कोई लाइफ है, हमारा अपना भी जो है वो कोई ज़िंदगी है, या हमने अपने आप को भी कहीं टाइम देना है, हमारी अपनी कोई मेंटल हेल्थ है, हमने अपनी सेल्फ़ केयर भी करनी है, हमने अपनी डाइट का ख़्याल रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत पीछे रह जाती हैं। बहुत कम ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि अपने आप को टाइम देती हैं। तो ये चीज़ जो है ना हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं और इस चीज़ का एहसास हमें तब होता है जब जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो गुजर जाता है। मतलब कि जब हम लोग 30s या 40s क्रॉस कर जाते हैं। और इसके दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मर्द हज़रात हैं, वो भी जो हैं वो अपनी जगह पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि उन्होंने कमा के लाना है, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी है। वो भी अपनी जगह पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे होते हैं, पर वो जो है ना शायद उस तरह से जो है ना टेंशन नहीं लेते या उन बातों को सवार नहीं करते, या उन्हें कोई अगर कुछ कह भी देता है तो वो अपने ऊपर इतना हावी नहीं करते हैं जिस तरह से हम लेडीज़ जो है ना वो ज़रा सी बातों को डिप्रेशन में ले लेती हैं या उन बातों को अपने ऊपर सवार कर लेती हैं, या उसको जो है ना एक अना का मसला बना लेती हैं और फिर उसके बाद जो है ना वो अपनी मेंटल हेल्थ को काफ़ी हद तक जो है ना वो डिस्टर्ब कर देती हैं। जो है वो
टिश्यू मास्क जो है वो मेरे पास पड़े हुए थे गार्नियर के, और काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे। मेरे हस्बैंड आए हुए थे तो उन्होंने जो है वो मेरा वैनिटी ओपन की और मुझे कह रहे हैं कि जो है वो गार्नियर के मास्क तुम्हारे पास अभी तक पड़े हुए हैं, तुमने जो है वो अभी तक यूज़ नहीं किए। तो मैंने टिपिकल हाउसवाइफ वाला ही उनको जवाब दिया। मैंने कहा जी मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं इनको यूज़ करूँ। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें जो है वो मैंने ला के दिए हुए थे यूज़ करने के लिए और तुमने उनको यूज़ नहीं किए, चलो उनको निकालो और यूज़ करो। तो फिर मैंने कहा अच्छा चले मैं यूज़ करती हूँ। और ये वैसे भी हाइड्रेटिंग मास्क है और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, और मेरी स्किन भी ना ड्राई हो रही थी। शादी के बाद जो है ना वो मैंने यूज़ ही नहीं किए थे और स्किन भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रही थी, और शाम को हमें दावत पे भी जाना था। तो फिर मैंने कहा चलिए मैं जो है ना इनको यूज़ करती हूँ। तो मैं इनमें से सिलेक्ट कर रही थी कि कौन सा वाला मुझे यूज़ करना चाहिए। तो फिर जो है वो मैंने इनको निकाला और यूज़ किया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेरी स्किन हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग और रिफ़्रेश मुझे फ़ील हो रहा था। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इनको यूज़ करके। मेरे पास काफ़ी सारे वेरिएंट थे, तो बस अब जो है ना ये 2 रह गए थे, तो मैंने एक ये यूज़ कर लिया, अब एक मेरे पास पड़ा हुआ है। तो बस कभी कभार ना हम अपनी ज़ात को लेके सुस्ती कर लेते हैं। वैसे हम सारे काम बच्चों के, हस्बैंड के, घर के तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो पूरी कर रहे होते हैं। बट जहाँ बात आती है ना हमारी अपनी ज़ात की या अपनी सेल्फ़ केयर की, तो कभी कभार ऐसा ही हो जाता है कि हम लोग जो है ना वो बात पीछे छोड़ देते हैं कि अच्छा चले हम बाद में कर लेंगे। तो अक्सर ख़वातीन जो है ना वो इसी तरह से करती हैं। तो बात करने का मकसद यही है कि हमें जो है ना अपनी ज़ात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम अपना ख़ुद ख़्याल नहीं रखेंगे ना तो कोई दूसरा भी आके हमारा ख़्याल नहीं रखेगा। तो अपने आप को वैल्यू देनी चाहिए, अपना ख़्याल रखना चाहिए। जब भी कभी कहीं जाते हैं अगर जो है वो दावत या किसी इवेंट में या कभी किसी स्पेशल ओकेजन में, तो फिर हमें ख़्याल आता है कि हमें जो है वो अपनी थोड़ी सी सेल्फ़ केयर करनी चाहिए। बट यही चीज़ें जो है वो हम अपनी रूटीन में भी फॉलो कर सकते हैं। हम अपनी डाइट का, अपनी स्किन का, अपने हेयर्स का, अपने नेल्स का अगर प्रॉपर जो है वो रूटीन में ख़्याल रखें तो हमारी हर चीज़ जो है वो मेंटेन रह सकती है। इसी तरह से अगर हम अपनी डाइट का ख़्याल रखें, अपनी सेल्फ़ केयर करें, तो हमें ख़ुद को भी अच्छा फ़ील होता है। अपने से बेहतर हमारा ख़्याल जो है वो कोई भी नहीं रख सकता। अगर हम ख़ुद अपना ख़्याल रखते हैं तो हमें ख़ुद को जो है वो अच्छा फ़ील होता है। हम अपने आप के अंदर जो है वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, और कुछ भी नहीं होता है अगर हम दूसरों की बातों को दिल पे लेते हैं। तो देखिए बेकदर लोगों के पीछे अपनी केयर ना करना, तो इससे नुकसान दूसरों का नहीं होता, नुकसान हमेशा जो है वो हमारा अपना ही होता है। तो बेहतर है कि दूसरों के पीछे जो है वो अपने घर को, अपने आप को जो है वो टेंशन ना दें, ना ही उनके पीछे जो है वो अपनी सेल्फ़ केयर और अपनी वैल्यू को ख़त्म करें। हमेशा जो है वो अपने आप को वैल्यू दें। जब वक्त गुजर जाता है तो फिर हमें एहसास होता है कि काश वो टाइम पीछे आ जाए, हम अपना ख़्याल रखें, हम अपनी सेल्फ़ केयर करें। तो फिर जो है ना वो उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं होता है। शायद हम कर भी लेते हैं पर हर चीज़ एक टाइम के साथ ही मेंटेन रह पाती है। तो बेहतर है कि अपने आप को वैल्यू दें, अपने आप को जो है ना वो बेहतर तरीके से मेंटेन रखें, ताकि आपके बच्चों को और आपके हस्बैंड को भी देखकर अच्छा फ़ील हो, आपको ख़ुद को अच्छा फ़ील हो जब कहीं जाएँ। तो देखें अगर आप ख़ुद को अच्छे लगते हैं, अच्छा फ़ील होता है, तो दूसरे भी आपको वैल्यू करते हैं। अगर आप ख़ुद को अच्छे लगते हैं तो दूसरे भी आपको वैल्यू करते हैं, दूसरे भी आपकी कदर करते हैं। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ़ एक ही बार मिलती है, बार-बार नहीं मिलती है। एक बार अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है, इसे हँस के खुल के जिएँ। ज़िंदगी के एक-एक लम्हे को अच्छे से बिताएँ अपने बच्चों के साथ, अपनी फ़ैमिली के साथ, अपने उन रिश्तों के साथ, क्योंकि रिश्ते अगर एक बार खो जाते हैं ना तो वो दोबारा नहीं मिलते। टाइम अगर एक बार गुज़र जाता है ना तो वो दोबारा वापस नहीं आता। इसलिए अपनी भी कदर करें, अपने प्यारों की भी कदर करें। अल्लाह सबको पूछेगा जो जिसको गलत कहेगा। अल्लाह ने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे इस्लाम में ये तालीम कभी भी नहीं है कि हम किसी का नाम बिगाड़ें। आप भी मेरा नाम बिगाड़, तो जैसे वो होते हैं निक नेम, तो मैंने तो उसका निक नेम रखा हुआ है ना। क्या रखा निक नेम? है मनीना। मनीना नहीं कहते ना बेटा।